नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं आज खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली का दहन और होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली के रंगों को हर किसी के जीवन में खुशी के रंग लाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब तक हमारा राज्य 25 साल पूरा होगा तब पीएम के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाएगा। तो बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। होली का दहन की सभी को शुभकामनाएं दी है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सीएम धामी ने जमकर तारीफ की है। खुशी से झूमे होली के समय पे लोग नजर आए हैं। सीएम धामी ने होली की शुभकामनाएं दी और कहा है कि 2025 तक सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड राज्य बन जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहेगा। उत्तराखंड से लगी चीन सीमा की अंतिम चौकी नाभी ढांग में आईटीबीपी के जवानों ने -4 डिग्री तापमान में धूमधाम से होली मनाई। जवान गीतों पर जमकर झूमे और एक दूसरे को गुलाल रंग लगाकर बधाई दी। वहीं उच्च हिमालयी इलाकों में दोपहर के बाद बर्फबारी होने से चौकियों पर और ठंड बढ़ गई। धारचूला की दारमा घाटी और व्यास घाटी में जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ भी होली खेली। जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। उधर दारमा घाटी की ढाकर चौकी पर भी 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट के पोस्ट कमांडर डीसी के नेतृत्व में जवानों ने धूमधाम से होली खेली। निचली घाटी में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में जौलजीबी में होली धूमधाम से मनाई गई है। धारचूला में रंग समाज अनवाल और नेपाल दारचूला के शौका समाज के लोगों ने समूह में घर घर जाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको बताते चले कि होली धूमधाम से मनाई गई है और इस दौरान -4 डिग्री में जवानों ने होली मनाई है और जमकर थिरकते हुए जवान यहां पर नजर आए हैं। और उत्तराखंड से लगी चीन सीमा की अंतिम चौकी नाभी ढांग बताई जाती है, जहां आईटीबीपी के जवानों ने -4 डिग्री के तापमान में धूमधाम से होली मनाई है। जवान गीतों पर जमकर झूमते हुए नजर आए हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर यहां पर बधाई दी गई है। तो वहीं उच्च हिमालयी इलाकों में दोपहर बाद बर्फबारी होने से चौकियों पर और भी ज्यादा ठंड बढ़ गई। धारचूला की दारमा घाटी और व्यास घाटी में जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ होली खेली है। जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। उधर दारमा घाटी की ढाकर चौकी पर भी 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट के पोस्ट कमांडर डीसी के नेतृत्व में जवानों ने धूमधाम से होली खेली है। निचली घाटी में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में जौलजीबी में होली धूमधाम से मनाई गई है। धारचूला की बात करें तो रंग समाज चौनवाल और नेपाल दारचूला के शौका समाज के लोगों ने समूह में जाकर घर घर होली खेली है, लोगों को रंग गुलाल लगाया। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने के बाद अब तक 107 हेक्टेयर से अधिक जंगल चल चुका है, लेकिन अभी तक जंगल की आग बुझाने वाले मददगार लोगों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि तय नहीं हो पाई है। वन विभाग की ओर से पहली बार प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन मामला अधर में लटका हुआ है। प्रदेश में 1 नवंबर 2022 से फायर सीजन शुरू हो चुका है। गढ़वाल कुमाऊं के साथ संरक्षित वन क्षेत्रों में जंगल की आग बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा रही है। जंगल की आग बुझाने में वन विभाग के इंतजाम हर बार नाकाफी साबित होते हैं। ऐसे में हमेशा की तरह ग्रामीण ही इस काम के लिए आगे आते हैं। ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए वन विभाग की ओर से पहली बार इन्हें प्रोत्साहित राशि दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया।
ये योजना चीड़ बाहुल्य क्षेत्रों में शुरू होनी थी। इसके तहत गांव स्तर पर बनने वाली समितियों को आग बुझाने के एवज में प्रति समिति 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया, लेकिन इसकी फाइल अभी भी शासन में फंसी हुई है, जबकि वनाग्नि धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। मददगारों की प्रोत्साहन राशि अभी तक तय नहीं हो पाई है। उत्तराखंड में फायर सीजन एक तरीके से कहा जा सकता है कि शुरू होने को है, लेकिन मददगारों की जो है प्रोत्साहन राशि अभी भी अधर में लटकी हुए है। पहली बार ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया था जब मददगारों को प्रोत्साहन राशि मिलनी थी, लेकिन अभी तक उसको फाइनल नहीं किया गया है। अब तक 107 हेक्टेयर से अधिक जंगल उत्तराखंड में जल चुका है, लेकिन जंगल की आग बुझाने वाले जो मददगार लोग हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि दिए जाने की बात तय नहीं हो पाई है। वन विभाग की ओर से पहली बार प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन मामला अधर में लटका है। प्रदेश में 1 नवंबर 2022 से फायर सीजन शुरू हुआ। गढ़वाल कुमाऊं के साथ संरक्षित वन क्षेत्रों में जंगल की आग बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा रही है। जंगल की आग बुझाने में वन विभाग के इंतजाम हर बार नाकाफी साबित होते हैं। ऐसे में हमेशा की तरह ग्रामीण ही इस काम के लिए आगे आते हैं। ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए वन विभाग की ओर से पहली बार इन्हें प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह परियोजना चीड़ बाहुल्य क्षेत्रों में शुरू होनी थी। इसके तहत गांव स्तर पर बनने वाली समितियों को आग बुझाने के एवज में प्रति समिति 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसकी फाइल अभी भी फंसी हुई है और वनाग्नि धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है और मददगार अभी भी अधर में लटके हैं। तो राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है, जहां सूचना पर मौके पर पहुंचे अग्निशमन और पुलिस के अधिकारी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सके। दुकानों में आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान हो गया है। काफी मशक्कत इस दौरान करनी पड़ी है, तब जाकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। रंगों के पर्व होली की मस्ती उस वक्त मातम में बदल गई जब डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद में युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। घटना काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा की है, जहां पर कुछ युवक होली की मस्ती में रमे हुए नजर आए। डीजे पर डांस करते हुए यहाँ युवक नजर आ रहे थे। इसी दौरान उनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करने लगे। इस दौरान नरेश पुत्र चंद्रपाल निवासी खड़गपुर देवीपुरा गंभीर रूप से घायल हुआ। गंभीर रूप से घायल नरेश को तत्काल उपचार के पहले राजकीय चिकित्सालय काशीपुर ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मुरादाबाद ले जाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से क्षुब्ध लोगों ने आक्रोशित होकर खड़गपुर देवीपुरा मार्ग पर हंगामा शुरू कर दिया और न्याय की मांग करने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी के बाद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दिए जाने की बात कह रही है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो आपको बताते चले काशीपुर से पूरा मामला सामने आ रहा है। इस दौरान परिवार का माहौल मातम में बदल गया है। होली की मस्ती मातम में बदल गई है। डीजे पर डांस करने के दौरान ये विवाद हुआ है। इससे लड़ाई नहीं हुई थी, इसे भी न्याय में मारा है उन्होंने। किन्होंने मारा है? हाँ, इधर के गांव के लड़के और आधे काशीपुर के थे। बिक्की नाम है उस लड़के का। हमारा भैया तो आगे खड़ा हो गया। सर जी भाई बचाने मारा गया। नहीं बता, आरोपी था, कुछ नहीं करता ना। 100 साल पैसा भल्ला है, पैसा पुलिस वालों को।
गई है पूरे, उसमें क्या मामला? देखिए, दिन की घटना है। खड़गपुर देवीपुरा में डीजे पे एक विवाद हुआ जिसमें एक पक्ष के नरेश को दूसरे पक्ष के 5 अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में भी किया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। इसके अलावा तहरीर प्राप्त की जाएगी। तहरीर के आने पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कुछ लोगों ने जैसे इनके ऊपर एक इस साल के अंत में होने वाले निकाय चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी। बुधवार को कोटद्वार से मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यूकेडी कोटद्वार में स्थानीय बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस कोटद्वार की जनता के साथ लगातार छलावा कर रही है, लेकिन इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी और यूकेडी पर अपना विश्वास जताएगी। तो यूकेडी जो है निकाय चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इस साल के अंत में यूकेडी इन निकाय चुनावों में उतरने वाली है। साल के अंत में निकाय चुनाव होनी है, जनता के बीच यूकेडी जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल स्थानीय मुद्दों पर बात कर रही है। तो आपको ये भी बताते चले कि स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी यूकेडी कर रही है और किसी भी प्रकार की जो है कोई कमी यूकेडी नहीं छोड़ना चाहती है। बुधवार को कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने ये भी कहा है कि यूकेडी कोटद्वार में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और लोगों के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस कोटद्वार की जनता के साथ छलावा कर रही है, कोटद्वार की जनता के साथ धोखा कर रही है और झूठ बोल रही है, लेकिन इस बार जनता जो है इनके बहकावे में नहीं आएगी। यानी कि यूकेडी का साफ कहना है कि यूकेडी जो है जनता के बीच जाएगी और उनके मुद्दों को उठाएगी। साथ ही बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है उसके लिए भी जनता को जागरूक करेगी। इस बार की जनता को बहकावे में नहीं आने दिया जाएगा। यूकेडी पर अपना विश्वास जनता इस बार जताएगी। तो साल के अंत में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें उतरने की तैयारी यूकेडी कर रही है और उसी के चलते उत्तराखंड क्रांति दल जनता के बीच जाने की तैयारी में है। से तैयारी करेंगे। वार्डों में अधिकतर क्षेत्रों में आपके बार हमारे लोग लड़ेंगे। यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हैं। कोटद्वार के स्थानीय मोटर आपका कर्ण आश्रम है, मोटर नगर है और जो ये हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। बड़े मुद्दे हैं जो आज तक इन लोगों ने सुलझाए नहीं। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। हम मंगलौर क्षेत्र के लहबोली गांव की घटना सामने आ रही है, जहां कार और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलौर देवबंद मार्ग पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे सीओ ने ग्रामीणों को समझाकर जाम हटवाया। वहीं पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जहां पर कार और मोटरसाइकिल के बीच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। गुस्साए ग्रामीणों ने इस दौरान जाम लगा दिया है और चक्का जाम की स्थिति यहां बने। सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की कोशिश की है। कार और बाइक के बीच लहबोली गांव में भिड़ंत देखने मिली है। बाइक सवार 2 युवकों की इस दौरान मौत हो गई है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलौर देवबंद मार्ग पर जाम लगाया और इस दौरान जमकर हंगामा किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। सीओ भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया गया और चक्का जाम खुलवाया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में अब जो है पुलिस जुटी हुई है। पौड़ी जिले में होली बड़े धूमधाम से खेली गई। युवाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं पौड़ी विधायक भी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते हुए नजर आए। जिला मुख्यालय में पौड़ी विधायक ने स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर होली मनाई। तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल में नगर क्षेत्र और गढ़वाल विश्वविद्यालय के युवाओं ने एकत्र होकर आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हुए नजर आए।
इस दौरान युवा गढ़वाली और हिंदी गीतों पर जमकर थिरकते हुए दिखे। जिले में होली के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद थी। तो बता दें कि होली की धूम जगह जगह नजर आई है। उत्तराखंड में भी अलग अलग तरीके से होली का पर्व मनाया गया है। लोगों ने काफ़ी धूमधाम से होली खेली है। कुमाऊं होली मनाई गई, खड़ी होली मनाई गई और तमाम तरीके से होली का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया है। रंग अबीर गुलाल में खेलते हुए लोग नजर आए हैं। गानों पर झूमते हुए यहाँ पर लोग देखे गए हैं। धूमधाम से होली खेलते हुए यहाँ पर लोग नजर आए हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं और हर जिले में होली के दौरान पुलिस व्यवस्था काफ़ी टाइट रखी गई है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस दौरान ना हो, उस पर नज़र बनाए रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही थी और गुलाल लगाकर शुभकामनाएं लोग दे रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सख्ती भी इस दौरान बढ़ती जा रही थी कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो ताकि किसी भी त्यौहार में, होली के पर्व में जो है खलल पड़ सके। पौड़ी जिले में होली बड़े ही धूमधाम से खेली गई है। युवाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं पौड़ी विधायक कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते हुए नजर आए हैं। जिला मुख्यालय में विधायक ने स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाई और होली का पर्व मनाया। तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल में नगर क्षेत्र और गढ़वाल विश्वविद्यालय के युवाओं ने एकत्र होकर आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हुए देखे गए हैं। इस दौरान युवा गढ़वाली और हिंदी गीतों पर जमकर थिरके और जमकर इसके वीडियो भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आए हैं। जिले में होली के दौरान किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे किसी को परेशानी हो, इसके लिए काफ़ी सख्त प्रावधान किए गए हैं और जगह जगह पुलिस की मुस्तैदी रही है ताकि पुलिस और प्रशासन जो है नज़र बनाए रखे आम लोगों पर कि कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान ना हो। पौड़ी में बीती देर रात बस अड्डे के समीप नगरपालिका कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में अचानक से आग लग गई। स्थानीय राहगीरों ने दुकान में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिस पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोनों दुकानों में आग किन कारणों से लगी है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है और लेकिन पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं दुकानों में आग लगने की घटना से दुकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसका आकलन किया जा रहा है। तो इस दौरान आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग लाखों का नुकसान इस दौरान हुआ है। बीती देर रात बस अड्डे के समीप ये घटना हुई है जहां नगरपालिका कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में अचानक से आग लग गई है। स्थानीय राहगीरों ने दुकान में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिस पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोनों दुकानों में किन वजहों से आग लगी है इसका अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर सर्विस और पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पता लगाने में जुटी है कि आग लगने के क्या कुछ कारण थे। वो ये है कि हमें अभी जैसे ही कॉल मिली थी कि साख की नगर निगम की बिल्डिंग है, तो हमारी गाड़ियाँ जवान और स्वयं में हम लोग तुरंत घटनास्थल में पहुँचे हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसे कि आपको भी पता है यहाँ पर पब्लिक भी मौजूद है और हमने इसको अर्लीली मतलब बहुत ही जल्दी इसको हमने बुझाया है। हमारे 2 वाहन यहाँ पर आए हैं, हमने आपको कंट्रोल कर दिया और बाकी बिल्डिंग को अगल बगल की दुकानों को आग से जलने से बचा दिया है। वो ये है कि रुड़की में अलग अलग हादसों में 2 युवकों के गंग नहर में डूबने से हड़कंप मच गया। दोनों परिवारों में होली की खुशियां मातम में बदल गईं। आपको बता दें, रुड़की सोनाली पार्क गंग नहर में 2 दोस्तों के साथ नहाने गया आदर्श नगर निवासी, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, वो पानी के तेज बहाव में डूबकर लापता हो गया। किनारे बैठे दोनों युवकों ने शोर मचाया, लेकिन देखते ही देखते वो गंग नहर में डूबकर लापता हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली। काफी तलाश की गई, लेकिन कोई भी कामयाबी इस दौरान हाथ नहीं लगी। वहीं लापता युवक के डूबने की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मचा। फिलहाल सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 2 दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।
तो आपको बताते चले कि इस दौरान खेलते खेलते यहाँ पर नदी किनारे नदी में तैरते हुए एक युवक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि रुड़की में अलग अलग हादसों में 2 युवकों के गंग नहर में डूबने से यह हड़कंप मचा है। दोनों परिवारों में होली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। आपको ये भी बता दें कि रुड़की के सोनाली पार्क के गंग नहर में 2 दोस्तों के साथ एक नवयुवक नहाने गया हुआ था। आदर्श नगर निवासी 22 वर्षीय विनय बताया जा रहा है पानी की तेज बहाव में विनय डूबकर लापता हो गया है। किनारे बैठे दोनों दोस्तों ने शोर मचाया, लेकिन देखते ही देखते विनय डूब गया और तेज बहाव में लापता हो गया। किनारे बैठे दोनों युवकों ने शोर मचाया, लेकिन देखते ही देखते वो डूबकर लापता हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद ली। काफी तलाश की गई, लेकिन कोई भी कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।